उस रोज़ उन्होंने नए कपड़े ज़ेबतन किए। अपने घर पे पहुँचे, घर वालों ने वालदा देखते के साथ ही कहा कि आपके अब्बू कहाँ हैं। बासठ साला मोहम्मद फारूक कबीर का ताल्लुक कराची से था। वो तालीम के शोबे से मुंसलिक थे और गुज़िश्ता 40 सालों से रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। वो अपनी खुश अखलाकी और मिलनसारी की वजह से पहचाने जाते थे। 28 दिसंबर 2009 को लाइट हाउस कराची के मकाम पर होने वाले धमाके में वफात पा गए। उनके लवाहिकीन में उनकी बीवी के अलावा 3 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। अगर कभी गुस्सा करते या कभी कुछ कह भी देते ना, तो थोड़ी देर के बाद उनको पता भी नहीं होता, चाहे वो हम हों या कोई भी हों, तो उसके साथ पता भी नहीं होगा कि कभी उन्होंने गुस्सा भी किया है। मेरे वालिद, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द और मेरे हर चीज़ में काम आते थे। खाने पीने के शौकीन थे, ये पकाओ वो पकाओ, ये खाएंगे वो खाएंगे, इससे बहुत शौकीन थे। हमें नहीं मालूम था कि हमारे वालिद साहब कितने घर की किफ़ालत करते थे। सिर्फ हमारे घर के नहीं, हमारे अलावा भी घरों की किफ़ालत करते थे। तो उस गोरकन को बाकायदा कह कर आए थे उस रोज़ हमारे सामने कहा कि तुम मेरे लिए भी 4 कब्रें तैयार रखवाना। सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर मैं तो नहीं थी घर में, मिलाद में गई हुई थी, कब्रिस्तान से आए तो फिर तो हम इंतज़ार करते थे। तो 4 बजे बम फूटा तो हम ढूंढने लगे बच्चे के, मेरे बाप तो वहीं होएंगे। असर की नमाज का वक्फा होने वाला था और अचानक से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ज़मीन लरज़ उठी। देखते ही देखते आगे पीछे आग के गोले बिखर गए, चैन जख्मी बिखर गए। हम भी वहीं पे मौजूद थे, हमने इनको बहुत ट्रेस किया इनके मोबाइल पर, लेकिन वो हमें नहीं मिले। हमने इनके दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्त से पता चला कि बम ब्लास्ट हो गया और आपके वालिद ज़ख्मी हुए हैं, जिनको हम सिविल हॉस्पिटल भेजे। जब हम सेवल पहुँचे और वहाँ तो एक अजीब ही मंजर था और ऐसी यानी क़यामत सुगरा की तरह हालात थे। फिर मैं सबसे बड़े भाई फयाज़ कबीर को देखा। इसके बाद जब डेड बॉडी मेरे सामने आई, उस वक्त तो मैंने जब्त किया हुआ था, लेकिन जब डेड बॉडी आई तो उस वक्त मुझसे जब्त नहीं हो पाया। अगर मेरे वालिद साहब के कातिल मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको बड़े रोड पे सूली पे लटका दूँ। पाकिस्तान के अंदर कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसको देखकर हमें अपने फादर सबसे पहले याद आ जाते हैं। वो मोहब्बत करने वाले वालिद अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये होता था, ये क्या है, देख ही नहीं सकती थी मैं। वो जो थे तो वो हमें वक्तन फ़वक्तन अपनी बातों से, अपने अहकामात से हमें गाइड करते रहते थे। वो एक अंदाज़ इनका था कि कभी गुस्सा हमारी अपनी इस्लाह के लिए होता था, लेकिन उस गुस्से के बाद जो प्यार से बात हमसे करते थे तो वो चीज़ बहुत अब याद आती है। मेरे को कुछ पता ही नहीं था, होश ही नहीं था, मैं ऐसी पागल जैसे हो गई थी। मैं देखती रहती थी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अचानक।